पेशावर की बहुत ही मशहूर किस्सा ख़वानी खीर जो है, इसे खाने के लिए हमें पेशावर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हमें इससे घर में ही तैयार करेंगे। वही टेस्ट, वही जायका। आपने इसको किस तरह तैयार करना है अभी मैं आपको गाइड करने लगी हूँ। आए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने तसले के अंदर 2 गिलास पानी के वो डाल देने हैं। पानी जैसे गर्म होगा तो इसके अंदर अब हमने शामिल कर देना है 1 कप चावलों का। चावल जो है, जो टोटा चावल एक होते हैं, वो अगर ले लें तो ये बेस्ट होगा। इनको हमने पका लेना है। चावल अच्छी तरह गल जाए तो थोड़ा थोड़ा सा चावलों के अंदर पानी भी है। तो अब हमने 2 लेनी है डबल रोटी, 2-3 छोटी इलायची डाल के, तो जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी है। चावल अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना, तो फिर आपने इसको पेस्ट नुमा बना के इस तरह रख लेना है। सारे चावल जो है मैं पीस लूँ, तो पीसने के बाद फिर इसमें अब हमने शामिल कर देने हैं 6 चम्मच नीडो दूध के। अच्छी तरह अब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक तरफ कर देते हैं। तो अब हम खीर तैयार करते हैं। कढ़ाई के अंदर हमने 1 गिलास से थोड़ी कम चीनी लेनी है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको हमने जो चीनी है कैरमलाइज कर लेनी है। इसको लो हीट पे हमने पकाना है, क्योंकि खीर जो है यकीनन आपने तैयार की होगी। अगर आपने कभी इस तरह खीर जो है तैयार नहीं की तो एक दफ़ा करके देखें। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इतना जैसे कलर आ जाए ना, चीनी पे कैरमलाइज हो जाए, तो फिर इसके अंदर हमने दूध शामिल कर देना है। जितने दूध में भी आप तैयार करें, मैंने की है तकरीबन 2.5 किलो के लगभग हमारे पास दूध था। काफ़ी दूध ये थिक है। तो इस तरह दूध शामिल करने के बाद अच्छी तरह अब हमने इसमें चम्मच फेर लेना है। तो चीनी जो है इस तरह नीचे जम जाती है, टेंशन नहीं लेनी। जैसे पकेगी वो ये के अंदर ही मिक्स हो जाएगी। तो इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे जो चावलों को हमने पीस के रखा है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये झटपट से जो बड़ी ही टेस्टी सी खीर जो है तैयार हो जाती है। इसमें मैंने नीडो दूध शामिल किया है। आपके पास कोई सा भी दूध होगा ना, वो थोड़े से चम्मच आप डाल लें, तो उससे ये कि बहुत जल्दी ये तैयार होती है। और टेस्ट जो है, टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सच का बन के तैयार होता है। इस तरह अब हमने इसमें चम्मच फेरते जाना है। ये नहीं कि जैसे आपने खीर चूल्हे पे चढ़ा दी तो आप किचन में खीर के पास से चली जाएं, दूध जो है इस तरह गिर जाएगा। अब इसके ऊपर हमने डाल देने हैं ड्राई फ्रूट, जो से भी आपके पास है ना, जितने भी हैं वो डाल दें। मेरे पास कुछ पड़े थे तो वो मैंने कट करके वो डाल दिए। खीर काफ़ी थिक हो चुकी है। अभी आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी। आपकी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं कि खीर जो है, खीर का कलर चेंज हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे ये खोया है। बहुत टेस्टी सी ये खीर हमारी तैयार हो चुकी है। बस थोड़ा सा और हमने इसको पकाना है। पका के तो इसको मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करके फिर फ्रिज में रखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इस तरह खीर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं। तो सबसे पहले अब हमने ऐसे करना है, आधे कप से कम हमने चीनी लेनी है, वो फ्राई पैन के अंदर शामिल करके, तो इसको हमने लो हीट पे चीनी को पकाना है। खीर ठंडी हो चुकी थी तो वो मिट्टी की हांडी के अंदर मैंने उसे डाल दिया है। तो इस तरह ये इसको हमने चीनी को कैरमलाइज कर लेना है। ज़्यादा चीनी हमने नहीं लेनी, बस आधे कप से भी कम चीनी लेके इसको कैरमलाइज करके तो उसके ऊपर हमने डाल देनी है। बहुत ही टेस्टी सी हमारी पेशावर में जो मिलने वाली किस्सा ख़वानी खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। आखिर में हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा देंगे। कोई सी भी आपके पास है वो इस तरह डाल दें। तो इसको फिर ये कि मैं भी आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। बहुत मज़े की ये ना खीर जो है तैयार हुई है। मेरे घर में तो रोज़ ही फरमाइश आ जाती है कि आप इस तरह हमें ये खीर जो है तैयार करके दें। तो इंशाल्लाह मैं कल हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक ओके, अल्लाह हाफिज़।